तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह करण और उसके मित्रों ने मिलकर उस जादुई बालक के माता पिता को जादूगरनी कलिका के चंगुल से मुक्त करवा दिया था। लेकिन इसी दौरान बुलबुल आधी पत्थर की बन चुकी थी और सभी लोग चिंतित हो गए थे। तो अब देखना यह है कि करण और उसके मित्र बुलबुल को कैसे इस श्राप से मुक्ति दिलवाएंगे। अब आगे। मित्रों, आप सभी परेशान ना होना, बुलबुल जल्दी ठीक हो जाएगी क्योंकि मेरे खास बाबा हैं जो इसमें हमारी सहायता कर पाएंगे। अच्छा, तो फिर ठीक है, चलो उनके पास। पिताजी, आप बुलबुल का ध्यान रखना। हम सब तब तक श्राप की मुक्ति का जवाब ढूंढ कर आते हैं। ठीक है पुत्र। चलो मित्रों, फिर चलते हैं। हाँ चलो, बुलबुल तुम चिंता मत करो, बस तुम ठीक होने वाली हो। और इसके बाद सभी मित्र उस बाबा के पास पहुंचते हैं। सभी लोग बाबा को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि बाबा उस समय अपनी आंखें बंद किए हुए हवा में बैठे थे। बाबा जी काफी शक्तिशाली मालूम पड़ते हैं। हाँ लव, तुमने बिल्कुल सही सोचा, बाबा जी बेहद शक्तिशाली व बुद्धिमान हैं। वास्तव में। बाबा जी आंखें खोलिए, हम आए हैं आपके दरबार में। बाबा आंखें खोलते हैं और हवा से नीचे उतरते हैं। अरे पुत्र, तुम आओ, क्या बात है? और ये सब कौन है? बाबा, हमें आपकी सहायता चाहिए। ये मेरे मित्र हैं, थोड़ी दुविधा में हैं, कृपया इनकी सहायता करें। सभी बाबा को प्रणाम करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सहायता अवश्य करेंगे। क्या परेशानी है, बताओ। और बालक उन्हें सारी परेशानी बता देता है। अच्छा, तो ये बात है, घबराओ नहीं, इसका एक उपाय है, लेकिन कठिनाई हो सकती है। हम हर कठिनाई का सामना कर लेंगे बाबा जी। बस हमारी मित्र सही स्थिति में आ जाए। अति उत्तम। तो सुनो सब, पूर्व दिशा में आगे जाकर एक बड़ा और घना जंगल है जहां एक जादुई प्राणी रहता है। उसका आधा शरीर मकड़ी है और आधा शरीर मानव जैसा है। वो तुम सबकी सहायता कर सकता है, परंतु याद रहे, उस जंगल में सोना नहीं है तुम सबको। पर क्यों बाबा जी? क्योंकि वहां पर जो भी सो जाता है वो उसे मार कर खा जाता है। ये तो बहुत डराने वाली बात है। उस जादुई प्राणी ने अपने सिर पर एक ताज पहना होगा, उसमें एक मोती लगा है। उस मोती को तुम सबको लेकर आना होगा क्योंकि वह मोती बहुत ही शक्तिशाली है। उससे तुम्हारी मित्र ठीक हो जाएगी। और वो हमें कौन से समय पर मिलेगा? तुम सभी को जंगल में बैठकर उसके आने का इंतजार करना होगा कि कब वह बाहर आएगा। तो हम सभी को संभल कर चलना होगा। जी राजकुमारी, परंतु हम सभी को हिम्मत से काम लेना होगा क्योंकि जिस पथ पर हम सभी चल पड़े हैं वो अत्यंत कष्ट से भरा हुआ है, परंतु जीत की आशा रखना अच्छी बात है। हाँ करण, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। हाँ टॉबी, सब बहुत बहादुर हैं और अच्छे भी हैं। टॉबी और शुगर, तुम दोनों यहीं पर रुको क्योंकि जंगल का रास्ता काफी खतरनाक है। ठीक है करण, जैसा तुम कहो। तो इसके बाद चिड़िया, करण, करमजीत, बालक, वधिराज और लवकुश जंगल के रास्ते की ओर चले जाते हैं। लवकुश, तुम दोनों याद रखना कि हमें यहाँ पर नहीं सोना है। हाँ, तुम दोनों हर जगह सो जाते हो, कहीं उस मकड़ी का नाश्ता मत बन जाना। नहीं बनेंगे तो हमें उस जादुई प्राणी का इंतजार करना होगा, और वो ना आया फिर? पर हमें उसका इंतजार करना होगा जब तक वो यहाँ पर आना जाए। हाँ मित्रों, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। डरो मतलब, हिम्मत रखो और ये भी तो देखो कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। हाँ वधिराज। और सभी मित्र किसी जगह पर बैठ जाते हैं और उस प्राणी के बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। वहीं दूसरी ओर वो प्राणी जमीन के अंदर है और बहुत खुश है और इसे इन सब के आने की भनक लग जाती है। आज तो बहुत मजा आने वाला है, इतने सारे नए शिकार। इन सभी को तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे इनके सोने का इंतजार करना होगा। और इस तरह वो प्राणी उनके सोने का इंतजार करता है। वहीं दूसरी ओर करण और उसके मित्र हर संभव प्रयास करते हैं कि वो न सोएं, लेकिन उस प्राणी का इंतजार करते करते काफी रात हो जाती है और सभी को नींद आने लगती है। मित्रों, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, क्या आप सभी को भी नींद आ रही है? हाँ भाई, मुझे भी नींद आ रही है। सोना मत, वरना हम कभी नहीं उठेंगे, वो हमें खा जाएगा। मित्रों, नींद तो आ रही है, लेकिन हमें सहन करना होगा, अन्यथा हम सभी के प्राण खतरे में पड़ जाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो करम जी,
हम सभी को कैसे भी करके प्रयास करना चाहिए कि हम ना सोए। सभी लोग वार्ता कर ही रहे होते हैं कि अचानक से हवा में कुछ चमकदार पक्षी आ जाते हैं और वे सभी गुनगुनाने लगते हैं, जो सुनने में काफी अच्छा लग रहा था। वाह, काफी शानदार है ये सब। हाँ लव, तुम बिल्कुल सही कहते हो। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। काफी अच्छा गा रहे हैं सभी। हाँ, परंतु कहीं किसी की चाल तो नहीं? हाँ, हो सकता है, ताकि हम इनका गाना सुनते सुनते सो जाएं। कोई इस पर ध्यान मत दो। हाँ, आप सही कह रहे हैं। कान बंद कर लो, इन सबको मत सुनो, अपना ध्यान भटका लो सब। कोई भी मित्र उन पक्षियों के गान पर ध्यान नहीं देता तो वे वहां से गायब हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद अचानक से सन्नाटा छा जाता है। अचानक से इतना सन्नाटा, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। संभल कर साथियों, कुछ भी हो सकता है। सभी चौकन्ने हो जाओ और अपने चारों ओर यहाँ वहाँ ध्यान रखो। कुछ हलचल हो तो बताओ। तभी अचानक से जमीन में एक छोटा सा छेद बन जाता है। सभी की नजर उस पर पड़ती है। ये क्या है? जमीन में छेद हो रहा है। पता नहीं, मैं पास जाकर देखती हूँ इसमें क्या है। संभल कर राजकुमारी जी। और चिड़िया उस छेद के पास पहुंचकर उसे ध्यान से देखने लगती है कि तभी अचानक से बड़े बड़े दो हाथ निकलते हैं, जो कि उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिड़िया वहां से उड़ जाती है। सभी डर जाते हैं। राजकुमारी जी, आप इधर आ जाइए। आप ठीक तो है ना? हाँ करमजीत, भगवान का शुक्र है कि मैं बच गई। आखिर क्या था ये? और फिर से अचानक काफी सन्नाटा छा जाता है। तब वो प्राणी बाहर निकलता है और लव पर हमला करने लगता है। वो लव को जकड़ लेता है। लव खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है। कुश अपने भाई की मदद करते हुए उसे पकड़ से आजाद करवाने की कोशिश करता है। डर मत मेरे भाई, कोशिश करता रहे। सभी लोग लव को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्राणी काफी ताकतवर है और इसी छीना झपटी में वो प्राणी लव के हाथ पर अपने लंबे लंबे नाखूनों से वार कर देता है, जिससे उसे काफी गहरी चोट आ जाती है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। हे भगवान, मेरे भाई को क्या हो गया? चिंता मत करो कुश, लव जल्दी ठीक हो जाएगा। और तभी वो प्राणी करण और कुश पर हमला कर देता है, लेकिन करण और कुश खुद को बचा लेते हैं। यह प्राणी तो बहुत भड़क गया है, सब पर हमला कर रहा है। और तभी वधिराज उस प्राणी से लड़ने की कोशिश करता है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। वधिराज हर संभव प्रयास करता है कि उसके मित्रों को कुछ न हो, लेकिन वो प्राणी काफी ताकतवर था। तुम सब बेवकूफ लोग आज यहाँ पर मारे जाओगे और मेरे भोजन की सामग्री बनोगे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर कुश उसकी तरफ बढ़ता है और तलवार से उससे लड़ने लगता है। नहीं कुश, रुक जाओ। रुको कुश। नहीं, मैं इसको मार दूंगा आज। लेकिन थोड़ी देर बाद वो प्राणी कुश को उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे उसे काफी चोट आ जाती है। दुष्ट प्राणी, तू मेरे सारे मित्रों को चोट पहुंचा रहा है। आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों ही होगी। और जब वो आगे बढ़ रहा था तो अचानक से करमजीत के शरीर से आग निकलने लग जाती है। अरे, ये कैसे संभव है? मेरी सहायता करने के कारण आप में से किसी एक में मैं ये शक्ति भेज सकता हूँ। वहीं सब लोग ये देखकर हैरान थे। वहीं करमजीत को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये कैसे हो रहा है। लेकिन इस आग से तो ये जंगल भी जल सकता है। हाँ, संभल कर करमजीत। आग लगती देखकर वो प्राणी बहुत डर जाता है। यदि तुमने मेरे मित्रों को चोट पहुंचाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे जंगल को राख में परिवर्तित कर दूंगा। ठीक है मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, भूल हो गई मुझसे। बस आप मेरे जंगल को बर्बाद मत करिएगा। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। प्राणी की ये बात सुनकर करमजीत शांत हो जाता है और सब उस प्राणी को बुलबुल के बारे में बताते हैं। अब तुम्हें ही मेरी मित्र की सहायता करनी है। ठीक है, मुझे उस स्थान पर ले चलो। तो वो प्राणी करण और उसके बाकी साथियों के साथ उस जगह पर जाता है। देखिए, बेचारी हमारी मित्र की स्थिति कितनी बुरी है। इसे ठीक कर दीजिए। चिंता मत करो, ये अभी ठीक हो जाएगी। वो प्राणी बुलबुल के पास जाकर अपने सिर में पहने हुए ताज को निकालता है और उसमें से उस मोती को निकालकर बुलबुल के माथे पर चिपकाकर कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे बुलबुल मूर्ति से बदलकर वापस ठीक हो जाती है। मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बस अपनी मित्र की भलाई चाहता था। हाँ, बहुत खुश हूँ मैं।
ये देखकर सभी मित्र खुश होते हैं। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे करण और उसके दोस्तों का आगे का मजेदार सफर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।